नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार हम समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। इसके डिस्क्रिप्शन में इसके से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उन नियमों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कक्षा 12वीं में अभी जो इस साल पूछे गए प्रश्न हैं उसमें एक प्रश्न आपका अनुच्छेदन से संबंधित दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेदन है जो आपको वो 80 से 100 शब्दों में के बीच में लिखना है, और टॉपिक जो भी है, जो टॉपिक दिया गया है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है। तो वह आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है या बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि ये क्या आ गया, ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपके दोस्त वगैरह या क्लासमेट आपके, उनके साथ में शेयर करें, और सभी आपस में बैठकर चर्चा कर सकते हैं कि ये किससे संबंधित है और कैसे आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं इस वीडियो माध्यम से, या अपने मन से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग का अनुच्छेद। तो इसमें क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग है जो, उससे संबंधित हमें अनुच्छेद लिखना है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पहले उसकी हेडिंग डालेंगे। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा है। क्या है? 21वीं शताब्दी जो हमारी अभी शताब्दी चल रही है, इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसका अर्थ है पृथ्वी तप रही है, मतलब जो पृथ्वी का तापमान है वह बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं तो 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, धरती पर गर्मी खतरनाक गति से बढ़ रही है, मतलब बहुत ही तीव्रता के साथ में गर्मी बढ़ रही है धरती पर। ठीक है, इसके कारण शताब्दियों से जमे हिमखंड पिघल रहे हैं, जो कई शताब्दियों से, ठीक है, कई शताब्दियों से जो बर्फ जमा था वह कैसा पिघलने लगा है। ठीक है, पिघल रहा है। आकाश की छाती में छेद होने जा रहे हैं। ठीक है, जो आकाश की छाती है, जो हमारी ग्लोबल ओजोन परत है, उसमें छेद होते जा रहे हैं। ठीक है, उसकी छाती को ग्लोबल ओजोन परत ही कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत में जो छेद होते जा रहे हैं, इसके कारण सूर्य की जहरीली, मतलब सूर्य से जो निकल रही हैं जहरीली किरणें ओजोन गैस की परत बनी है, ओजोन गैस की परत को भेद कर धरती पर आएंगी। जो भी मनुष्य, पशु या वनस्पति उसके संपर्क में आएगी वह स्वाहा हो जाएगी। मतलब वह कैसी हो जाएगी? स्वाहा मतलब नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कहने का अर्थ है। ठीक है, धरती पर रोग बढ़ेंगे। जो आज आपने देखा होगा कि ऐसे 21वीं सदी में जो भी ज़्यादातर आपने आसपास के माहौल को देखा होगा कि सबसे ज़्यादा किसी का सिर दर्द देता है, किसी का कुछ भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये किसके कारण हो रही है पता है आपको? ये प्रदूषण के कारण हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण हो रही है। हैजा जैसी संबंधित बीमारियां जो फैल रही हैं ना पृथ्वी पर, इसी ये सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं जो दुखदायी हो रही हैं। ठीक है, जो ओजोन परत को भेद कर सीधी पृथ्वी पर जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वह कैसा रोगों का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में मौत असमय ही दस्तक देने लगी है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप जब रोगों से ग्रसित होंगे तो मौत असमय तो दस्तक देगी ही। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है मनुष्य द्वारा ऊर्जा का असीमित उपयोग। मतलब जो ऊर्जा है उसका क्या असीमित उपयोग हो रहा है, मतलब जो सीमा है उससे भी अधिक उपयोग हो रहा है। परमाणु भट्टियां, औद्योगिक ऊर्जा, फ्रिज, एसी का खुला उपयोग। मतलब ये कैसी है? परमाणु भट्टियां चल रही हैं। ठीक है, उद्योग चल रही है जिनसे प्रदूषण फैल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है और पतली कर रही है। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जो फ्रिज है, एसी है, इनका उपयोग, मतलब जो आप उपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों का, ये अपने लिए बहुत ही दुखदायी है। ठीक है, इसके बाद में आदि ऐसे बड़े कारण हैं जिनसे वातावरण में ऊष्मा बढ़ रही है। निरंतर काटते जा रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, जो निरंतर काटते पेड़ और वन पेट्रोलियम पदार्थों का अत्यधिक खपत भी इस गर्मी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आप निरंतर पेट्रोल से जो धुआं वगैरह निकलता है, ट्रैक्टर या जितने भी वाहन चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं,
इनसे जो धुआं निकलता है वो क्या पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में सहायक हैं। ये मानवीय कार्य हैं। ये कैसे हैं? मानवीय कार्य हैं जो मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो प्रकृति के चक्र में खलल डाल रहे हैं, मतलब जो दखल डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दखल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और खलल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो प्रकृति के चक्र में खलल डाल रहे हैं, इन्हें रोकने के उपाय भी मनुष्य के हाथों में, मतलब इनको रोका भी जा सकता है। ये किसके हाथों में? मनुष्य के हाथ में। यदि उत्पादन के लिए मानवीय श्रम का अधिक उपयोग किया जाए, मशीनों की निर्भरता घटाई जाए, मतलब जो मनुष्य मशीनों के द्वारा कार्य किए जाते हैं उनकी क्या निर्भरता घटाई जाए, मतलब उन पर निर्भर ना हो। ठीक है, निर्भरता घटाई जाए, पेड़ पौधों और वनों को संरक्षित किया जाए। जो पेड़ पौधे हैं, वन हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनको ना काटा जाए। ठीक है, लकड़ी और आवास के लिए नए नए विकल्प खोजे जाएं। जो लकड़ी है इनसे नए नए मतलब मकान बनाने के लिए नए नए विकल्प खोजे जाएं, तो यह खतरा कुछ सीमा तक कम हो सकता है। मतलब यह कैसा जो खतरा है ये कैसा हो सकता है? कुछ सीमा के लिए, कुछ सीमा तक, ठीक है, कुछ सीमा तक कम हो सकता है। परमाणु ऊर्जा से होने वाले खतरों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट को मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है, मुद्दे हमें और आपको उठाने चाहिए। इस पर कार्रवाई किसको? गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ की जो सरकार है उसको इसको क्या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। ये हमारी और आपकी बस नहीं, ये सारे विश्व की समस्या है। इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, जो अधिकाधिक यदि आप इन सब चीज़ों को मानते हैं, और मानते क्या, ये तो वास्तविकता है, जो हकीकत है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई वास्तविकता है। ठीक है, तो इस पर हमें भी कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि इसके कुछ अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम होते हैं, तो इस प्रकार से आप, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखा है आप यही लिखें। इससे संबंधित जो आपको आपके पास में जानकारी हो अच्छी 100 शब्दों के बीच में, लेकिन उसका कुछ सारांश निकलना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ है जो सारांश निकलना चाहिए, तो आपका अनुच्छेद लिखना सफल होगा। और यदि आपने लिखना एक बार सीख गए, तो आपके सामने कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप उस पर आसानी से अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल से जुड़ें, आपको नए नए वीडियो नए तरीके से आपको बहुत ही सरल स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझा सकूँ, और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।